यूपीए में पीछे के दरवाजा से जो घुसा है, जो यूपीए का कोई पार्ट नहीं था, उसका वही काम है, जहां जाता है हरिया धन मनाता है। आज हम कहे कि हम लोग दूसरे को खरीदते हैं, हम लोग बिकाऊ नहीं है कि हम बिकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य इतना जरूर है कि एसपी को फोन हमने लगाते रहे, जो एसपी हमारा एक कॉल में फोन उठाता था, एक बार रिंग जाता था, फोन उठाता था। लेकिन उस दिन जब बॉडीगार्ड क्लोज करने की बात आया तो मैं अपने मोबाइल से कम 50 बार फोन किए और एसपी ने हमारा मोबाइल नहीं उठाया। फंस जा रहे हो अनुरक्षक में, ये अनुरक्षक नहीं बुझा रहा क्या? ये तो अनुरक्षक है ना। कहाँ 17 साल में 17 बार बीजेपी ने अनुरक्षक उठा लिया था, कभी मुद्दा आप लोगों ने उठाते थे। नहीं, इस बार आपका लेटर आ गया कि हमको चाहिए अनुरक्षक क्योंकि जान को खतरा है। एक बात सुन लीजिए, तब आपको नहीं पता है, ये आप जान लीजिए, वो विधिवत है, नियम है कि एक्स एमएलए को 2 बॉडीगार्ड मिलना चाहिए। और चूंकि हमारे ऊपर कई बार हमला हो चुका था और विशेष सुरक्षा है, सीआईडी का रिपोर्ट है, तो निश्चित रूप से हम तो लिख के देंगे ना। नहीं तो कहेगा मान लीजिए मुख्यमंत्री जी को थोड़ी पता है कहाँ किसका क्या आरक्षक ले लिया कि कहाँ किसको क्या ले लिया। ये तो हम लोगों ने उसी के माफी लोग के माध्यम से ना बताने का काम करेंगे। तो हमने लेटर लिख के दिए, माननीय मुख्यमंत्री जी को दिए, डीजीपी को दिए, हमारा जो है सुरक्षा समिति का चेयरमैन होते हैं डीसी, उनको दिए, हम एसपी को दिए। और हमको तो फिर सुबह ही भेज दिया उन्होंने बॉडीगार्ड, लेकिन हमने बॉडीगार्ड रात में ही भेज दिया। लेकिन बॉडीगार्ड हमने फिर पुनः मेरे घर पे है, हमने लेके नहीं चल रहे। हम सोचे कि नहीं, कुछ दिन अब जो है बॉडीगार्ड से हम वंचिते रहें और जनता का बॉडीगार्ड हम करें और जनता मेरा बॉडीगार्ड ही करे, क्योंकि उसमें थोड़ा सा मिलने जुलने में आराम होता है। नहीं तो गरीब गुरबा भय से नहीं आता है, ये बॉडीगार्ड है, वर्दी वाला है, पता नहीं पकड़ने आया है, कहाँ आया है, थानेदार है। तो इस वजह से थोड़ा सा हम लोग भी सोचे कि नहीं, बिना बॉडीगार्ड का भी चल के देखें। ऐसा नहीं सरकार ने बॉडीगार्ड नहीं दिया, सरकार के नॉलेज में जैसे पता चला कि बॉडीगार्ड वापस किया गया है। लेकिन दुर्भाग्य इतना जरूर है कि एसपी को फोन हमने लगाते रहे, जो एसपी हमारा एक कॉल में फोन उठाता था, एक बार रिंग जाता था, फोन उठाता था। लेकिन उस दिन जब बॉडीगार्ड क्लोज करने की बात आया तो मैं अपने मोबाइल से कम 50 बार फोन किए और एसपी ने हमारा मोबाइल नहीं उठाया। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हो सकता है कोई और बड़ी घटना की न्यूज़ हम देते रहें। मेरी सुरक्षा के अलावा भी हम जनता के बीच हैं, जनता का काम करते हैं। कई सवाल उठता है जनता के साथ, कभी किसी को साथ हादसा हो जाता है, कभी कहीं मर्डर हो जाता है, कहीं डकैती हो जाता है, चोरी हो जाता है, छिनतई हो जाता है। तो हम ही एक माध्यम है कि हम जो है पुलिस कप्तान तक पहुंचाने का काम करते हैं। लेकिन पुलिस कप्तान इतना मजबूत रहते हुए अब किस कारण से फोन नहीं उठाया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन क्या लगता है क्या कुछ कारण होगा? क्योंकि आपने भी उन लोगों को करीब से देखा है, चाहे विधायकी की है तो सभी अधिकारियों को भी देखा है। जानते हैं कई कारण होता है। अब बीजेपी मेरा गार्ड छीनता था, क्यों छीनता था, काहे छीनता था? क्योंकि संजय यादव ये गोड्डा का मजबूत स्तंभ है और मुखर होके बोलते हैं, लड़ाई मुखर होके लड़ते हैं। चूँकि आमने सामने लड़ाई बीजेपी से मेरा रहता है आज भी। अभी तो आप लोग चर्चा सुनते होंगे, जो पीछे दरवाजे से घुसे हैं आरएसएस के लोग हम लोग यूपीए में, वो कहता है कि संजय यादव बीजेपी में जा रहा है, जिसके खून में नहीं लिखा है। चूँकि हम लोग चेला है लालू यादव के और शुरुआत ही पढ़ाई की है वहीं से, और आज तक दल में बदले नहीं। चूँकि आप लोग को ये भी पता है कि कितना लालच दिया, कितना पद देने का कोशिश किया। लेकिन हम कहे कि हम लोग दूसरे को खरीदते हैं, हम लोग बिकाऊ नहीं है कि हम बिकते हैं। क्योंकि हमारी पहचान आदरणीय तो खरीद फरोख्त का आरोप आपके ऊपर लग जाएगा दूसरे को। तो कोई दिक्कत नहीं लगा है ना, हमको तो खरीदने के लिए कोशिश किया ही, पद का लालच दिया, काफ़ी रुपये का जो है प्रलोभन दिया। लेकिन मैं कहा कि हम लोग लालू यादव के स्कूल से हैं और गुरुजी और लालू जी का जो मजबूत स्तंभ है उसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। उनके साथ चट्टानी एकता के साथ है और हम जिस स्कूल में पढ़े हैं उसी स्कूल से जो है हम पढ़ाई करके समाप्त करेंगे। लेकिन गोड्डा का एक नेता जो आपके बॉडीगार्ड को हटाने के लिए जद्दोजहद कर दिया, वो कौन था जिसका लेटर में आपने जिक्र किया था? वो अपने आप पता चल जाएगा आप लोग को। अब क्या उसे आदमी का नाम ले जिसका जिंदगी भर वही कामे रहा है, उसका नाम लेवा करके क्या हमको चाहते हैं आप? नहीं, मतलब अपने पार्टी सारे के लोग जानता है, सारे लोग जानता है कि यूपीए में, हम तो बता दिए, यूपीए में पीछे के दरवाजा से जो घुसा है, जो यूपीए का कोई पार्ट नहीं था, उसका वही काम है, जहाँ जाता है हरिया धन मनाता है। आज तक का इतिहास उसका वही है। कन्या को कन्या रहने दो ना। इसलिए करके पर्दे में रहने दीजिए, पर्दा क्यों कर? चर्चा में ये है कि इस बार के 24 के विधानसभा चुनाव में आप पोड़ियाहाट विधानसभा की ओर ध्यान लगाए हुए हैं, क्या सही है? देखिए, हम ये तो बता दिए ना कि हम इस राज्य के प्रधान महासचिव हैं और मेरा काम है अपने संगठन को मजबूत करना, राष्ट्रीय जनता दल को मजबूत करना। और हमारे नेता जो आज उभरते हुए नौजवानों का जो धड़कन है, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने, उनका साफ संदेश है
कि संगठन के बल पर विधायक, एमपी, एमएलए, मंत्री बनता है, इसलिए कि संगठन को मजबूत कीजिए। तो अब हम अगर संगठन, हम तो कभी नहीं बोले हैं किसी को कुछ, हम किसी के क्षेत्र में अपना संगठन को मजबूत करते हैं तो अगर उसको तीखा लगता है, उसको कहीं ना कहीं किसी रूप में अगर खराब लगता है और दर्द घुसता है तो दर्द घुसते रहे, हम अपना काम करते रहेंगे। मेरा पार्टी का ये जो है संदेश है, हमारा पार्टी का जो है ये आदेश है कि संगठन को मजबूत पंचायत स्तर से लेके, गांव स्तर से लेके, प्रखंड स्तर से लेके जिला स्तर तक मजबूत करना है। तो निश्चित रूप से राष्ट्रीय जनता दल के हम जिम्मेदार पद पे हैं, हम संगठन को मजबूत करेंगे और जहाँ देखेंगे मेरी संगठन मजबूत है वहाँ चुनाव भी लड़ेंगे। का जो तीखापन था क्या वो दूर हो गया? क्या आरजेडी का जो विवाद था, या यूँ कहें कि आरजेडी को जो नेगलेक्ट किया जा रहा था, वो चीज़ें अब सब कुछ खत्म हो रही है? हम समझते हैं कि आरजेडी को नेगलेक्ट माननीय मुख्यमंत्री जी के तरफ से नहीं हो रहा था, माननीय मुख्यमंत्री जी नहीं कर रहे थे, क्योंकि वो मजबूत स्तंभ है यूपीए के। लेकिन कुछ लोग बताएं ना कि आरएसएस जो घुसे हैं, तो वो जो हमारा मजबूती देखा और हमारा जिस तरह से अभी कार्यक्रम चल रहा है, तो दर्द उनको हो रहा था, तो वो गलत सलत जाके संदेश सुनाते थे। और ये बात जरूर था कि हमारा प्रदेश अध्यक्ष विधिवत नहीं था, कार्यकारी अध्यक्ष चला रहे थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी संदेश मंत्री के माध्यम से देते थे, लेकिन मंत्री जी ने कहीं ना कहीं इसको गैपिंग रखते थे और चाहते थे कि सारे पद को हमारे पास ही रहे, जो है संगठन में नहीं जाए। लेकिन संगठन सबसे भारी है, संगठन है तभी विधायक है, तभी सांसद है, तभी मंत्री है। तो हम लोगों ने मंत्री जी के सामने मुख्यमंत्री जी ने बोला और सारी बातें हो गई और कहा कि नहीं, संगठन से हर हमेशा जो है प्रदेश का जो है कोई पदाधिकारी कोई भी तरह का हम लोग घोषणा करेंगे तो वहाँ पे प्रदेश का लोग रहेंगे और उसको जो भी बनेगा उसमें भागीदारी सारे आरजेडी को लोगों को मिलेगी।